राम राम सारे भाइयों ने। मैं आपका भाई अनूप ब्याणा खेड़ा आज पहुँचे किनाला गांव में। खेता में क्यों पहुँचे यहाँ? आपस में दो भाई बोल का है एक परिवार, उनमें बिजली को लाइन को ले कुछ आपस में मतभेद है, तो अभी वहाँ पहुँचे हैं। साथ में अपना भाई है जितनी आरोप लगा रखे दूसरे परिवार पर, वह बात भी भाई पर सारी पूछांगे। और जो बात करेगा पुख्ता सबूत के साथ भाई बात कर रही है। इस भाई भाई सारी बात पूछा है, क्या बात थी, क्या कहानी है। ये एनडीएस कनेक्शन एपी कनेक्शन 21 निवासी से 2190 ऑन रिकॉर्ड केबल द्वारा दिखाया गया, लेकिन मौके पे 3 फेस की एचटी लाइन और अलग ट्रांसफार्म लगा हुआ है जो आपके सामने है। 21 निवासी पे भी ट्रांसफार्म है, 2190 पे भी। एनडीएस कनेक्शन जो था 1005 नंबर, उसका ट्रांसफार्म विभाग द्वारा 30/9/2022 को उतार लिया गया है। 2 मौके पे अलग अलग लाइन है। साइड डिपार्टमेंट ने इनमें दोनों में से किसी का भी एस्टीमेट नहीं बनाया गया। विभाग द्वारा जो ये ऑन रूट स्केच में दिखाया गया कि भाई केबल द्वारा कनेक्शन रिलीज़ किया गया है 2190, लेकिन मौके स्थिति पे आपके सामने ये 3 फेस की एचटी लाइन है और ये अलग ट्रांसफार्म लगा हुआ, जिसका विभाग द्वारा अपने रिकॉर्ड में कोई कुछ भी नहीं दर्शाया गया। और पीछे से भी 1 एकड़ की है, उसमें 2 अलग अलग लाइन आई हुई है आपके सामने है। वो एक लाइन किले के इस साइड से और एक लाइन उससे, 2 एनडीएस की अलग है और एपी की अलग है। लेकिन रिकॉर्ड में क्या है, एनडीएस कनेक्शन से ही प्रपोज करके एपी कनेक्शन दिए गए हैं। एनडीएस कनेक्शन का विभाग ने जो फाइल है उसमें ना तो कोई 25 केवी ट्रांसफार्म के पैसे जमा किए गए, ना एस्टीमेट बनाया गया। बिजली विभाग ने बिना किसी ज़मीन पर एक पड़ोसी आगे कनेक्शन दे रखा है और जांच भी हो ली, भाई ने आरटीआई भी बहुत लाई, जिसमें भाई के आरोप हैं वो दोषी भी पाए लिए और फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। और भाई फिट सो? हाँ बढ़िया भाई साहब। भाई साहब ये बात आपने बुलाया है तो मुद्दा क्या है, किस मुद्दा बुलाया है? सारे तो आपने दर्शकों ने बताया। मुद्दा भाई साहब ये है, मैं मेरे माँ के और भाई की तरफ से कुछ वो नहीं बता सकते, मैं कुछ चीज़ें आपके सामने लाना चाहता हूँ। 2008 में एपी के अप्लाई किए गए आवेदनकर्ता से फ्रेश जमाबंदी विभाग के नियमानुसार 2007-8 की जमा ना करवाकर 2002-3 की जमाबंदी पेश करवाई गई। अगर नियम अनुसार 2007-8 की जमाबंदी पेश करवाई जाती तो आवेदनकर्ताओं के नाम ज़मीन नहीं थी। एनडीएस कनेक्शन जो 2010 में अप्लाई किया गया, उसके नियम में ये था कि या तो जमाबंदी में नाम हो या रेंट एग्रीमेंट या पटानामा, इनमें से कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत करना। लेकिन इस केस में कोई भी इनमें से साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करवाया गया। ना इस कनेक्शन की लाइन का एस्टीमेट बना, ना जो मौके पे जांच अधिकारियों ने 25 केवी का ट्रांसफार्म मिला है उसके पैसे विभाग के ऐड में जमा हुए। सिर्फ 3060 रुपये में एक कनेक्शन दे दिया गया और एपी कनेक्शन एनडीएस कनेक्शन से प्रपोज करके दिए गए। किसी अफसर ने अब तक जांच करी है? जांच भी करी है जी, विभाग के भी एसडीओ एक्शन फतेहाबाद एक्शन के अंडर 2 एसडीओ थे। एसडीओ सबअर्बन राजेश जी फतेहाबाद, संजय सिंगला एसडीओ भट्टू, उन्होंने भी जांच की। उन्होंने दिया कि भाई ये कनेक्शन नियमों के विरुद्ध जारी किए गए हैं। विभाग में 1,66,000 समथिंग रकम जमा होनी चाहिए थी, जबकि 20,000 रुपये जमा हुए और सब हिस्सेदारों से सहमति नहीं ली गई। जो ज़मीन में एक्चुअल में हिस्सेदार है उनसे एफिडेविट नहीं लिया गया, जो विभाग का नियम था कि भाई ज्वाइंट ओनरशिप साझे खाते की ज़मीन में जितने भी ज़मीन में हिस्सेदार हैं उन सब के एफिडेविट प्रस्तुत करने थे। लेकिन इन कनेक्शनों में जो आदमी 2006 के से लेके 17 में हिस्सेदार नहीं है उनका एफिडेविट प्रस्तुत किया गया है, जो बिना विभाग की मिलीभगत के संभव नहीं है। तो बड़े अधिकारी डीएसपी बोल रहे थे ना? बिल्कुल जी। मामला फतेहाबाद ग्रीवेंसीज में माननीय खेल मंत्री संदीप सिंह जी की अध्यक्षता में रखा गया था। 23 दिसंबर 2022 को मीटिंग हुई थी, जिसमें हमने कहा कि जी जांच अधिकारी एक्चुअल दोषियों को बचा रहे हैं। इसमें बहुत से कर्मचारी अधिकारी दोषी हैं, सिफारिशकर्ता दोषी हैं। तो उन्होंने आदेश दिए एसपी फतेहाबाद मैडम को कि आप जांच कमेटी बनाओ। उन्होंने एक तो फतेहाबाद ज़िले से श्री जुगल किशोर जी डीएसपी फतेहाबाद, और एक अपने ये उकलाना हिसार ज़िले में आता है, एक अपने हिसार ज़िले से श्री रोहतास जी डीएसपी बरवाड़ा, इन 2 अधिकारियों की जांच कमेटी बनाई गई।
जिन्होंने अपनी जांच में जो रिपोर्ट प्रस्तुत करी मैं वो आपके सामने। जांच अधिकारियों ने कहा कि नियम अनुसार ये कनेक्शन 2008 में अप्लाई किए गए, उस समय की फ्रेश जमाबंदी जमा होनी चाहिए थी, जो नहीं करवाई गई विभाग द्वारा। अगर नियम अनुसार 2007-8 की जमाबंदी पेश करवाई जाती तो आवेदनकर्ताओं की ज़मीन में हिस्सेदारी नहीं थी। और एनडीएस कनेक्शन के लिखा के बुक एपी कनेक्शन है जो बुक नंबर 406 सीरियल नंबर 15 और 16 लगातार जारी किए गए हैं, जो कि शायद आज से पहले संभव नहीं है। शायद चाहे उसमें छोटा ज़मींदार हो चाहे बड़ा हो, एक दिन में शायद किसी ज़मींदार को 2 ट्यूबवेल के कनेक्शन नहीं दिए गए होंगे। और जांच अधिकारियों द्वारा एनडीएस कनेक्शन में साफ साफ कहा गया एनडीएस कनेक्शन लेने के लिए आवेदनकर्ताओं का नाम या तो जमाबंदी में नाम हो या रेंट एग्रीमेंट हो या पट्टानामा हो, उक्त में से कोई एक होना चाहिए। लेकिन विभाग द्वारा पेश किए गए रिकॉर्ड में से इनमें से कोई भी मौजूद नहीं है। और उन्होंने आगे माना कि आवेदनकर्ताओं के एप्लीकेशन पर बयान अलफिया व विभाग द्वारा जारी एससीओ सर्विस कनेक्शन ऑर्डर पर आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर भिन्न प्रतीत हो रहे हैं। और आगे लिखा जांच अधिकारियों ने, ये कनेक्शन लेते समय ज़मीन की ताज़ा जमाबंदी, फर्द, पट्टानामा, हिस्सेदारों की सहमति बारे शपथ पत्र बिजली विभाग उकलाना में जमा नहीं करवाए गए। इस बारे में बिजली विभाग उकलाना गांव की नाला के तत्कालीन संबंधित कर्मचारी अधिकारियों ने वे अपना राजकीय कार्य का सही तरीके से निर्वहन नहीं किया व नियमों की अवहेलना करके तीनों बिजली कनेक्शन जारी कर दिए गए। ये जांच अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में मतलब कि नियम तोड़े हैं, कानून तोड़े हैं। नियमों पे तो यो देखो भाई साहब, अगर मैं किसी चीज़ का आवेदन करता हूँ तो मैंने को जो क्राइटेरिया वो तो पूरा करना पड़ेगा पहले। जब आवेदनकर्ताओं के नाम ऑन रिवेन्यू रिकॉर्ड 2006 से लेके 2017 तक ज़मीन में हिस्सेदारी नहीं है, तो किस बेस पे विभाग द्वारा अप्लाई किया गया? 420 करके विभाग ने पुरानी जमाबंदी पेश करवाई गई, जो कि बगैर विभाग की मिली भगत के संभव नहीं है। तो इसमें दोषी कौन कौन है? साबित हो लिए चार्जशीट किस किस तक दे विभाग ने? विभाग ने 3 कर्मचारियों की चार्जशीट पेश की गई है, जियालाल यूडीसी, दलबीर एएफएम और सतपाल लाइनमैन। लेकिन कई एसडीओ के जो एससीओ जारी किए गए हैं, रूट शिकायत जारी किया गया है, उनका विभाग दोषी नहीं मानता, उनको दोषी नहीं मान रहा। विभाग कह रहा है कि एसडीओ तो साइन कर देते हैं। भाई साहब, किसी चीज़ की मान लो छोटे मुलाजिम ने कोई चीज़ गलत पुटअप कर दी, क्या एक अधिकारी का फर्ज नहीं बनता उसमें ये देखना भाई नियमों के तहत काम हुआ है या नियमों के विरुद्ध हुआ है? उस अधिकारी का इतना तो फर्ज बनता है कि ये काम नियमों के तहत है या नियमों के विरुद्ध है। विभाग को रिवेन्यू लॉस भी हुआ। जांच अधिकारियों ने कहा कि आवेदनकर्ताओं के नाम अगर फ्रेश जमाबंदी पेश करवाई जाती तो ज़मीन नाम भी नहीं है। एनडीएस कनेक्शन में पट्टानामा, रेंट एग्रीमेंट जमाबंदी में नाम न होते हुए भी अप्लाई किया गया। विभाग की क्या मजबूरी थी? आवेदनकर्ताओं के नाम ज़मीन में हिस्सेदारी नहीं है, फिर भी उसके कनेक्शन अप्लाई किए गए। और एनडीएस कनेक्शन एक जांच अधिकारी आए थे ऑफ रिकॉर्ड मई 2022 में मौके पे। उसके आने के बाद 22/6/2022 है शायद, एनडीएस कनेक्शन काट भी दिया गया। कनेक्शन काट दिया, विभाग ने जांच में गलती भी मानी। आज तक ना तो कोई रिकवरी का विभाग ने कोई प्रोसेस शुरू किया, ना जो दोषी थे जिन्होंने जिस चीज़ के वो हकदार नहीं थे उस चीज़ को कम से कम 12-13 साल यूज किया, ना उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई की गई। सिर्फ लिपापोती के लिए 3 कर्मचारियों की चार्जशीट पेश की गई। आवेदनकर्ताओं, सिफारिशकर्ताओं, साफ साफ लिखा हुआ फाइल पे सिफारिशकर्ता, फाइल शुरू होती है उसके पहले पेज से शुरू हो जाओ। और पैसे जमा करवाने, लोड बढ़वाने वाले सिग्नेचर आवेदनकर्ताओं की जगह भी उस सिफारिशकर्ता के शायद वो, या विभाग बताए वो किसके साइन। तो एक मिली भगत करके विभाग ने आवेदनकर्ताओं के साथ इन तीनों कनेक्शनों को अंजाम दिया गया है। ये आप क्या चाहो जी? हम तो यही चाहते हैं जी, मेरा परिवार 1-1.5 साल से सारे हमने डिपार्टमेंट को सबूत मुहैया करवा दिए। अंतकाल नंबर 4076 सिविल सूट माननीय कोर्ट का 166/1987 का, जिसके तहत डिग्री हुई थी, ज़मीन का आपस में तबादला हुआ था, वो भी पेश कर दिया। 2007-8 की जमाबंदी भी पेश कर दी, 12-13 की भी पेश कर दी, अंतकाल पेश कर दिया। जांच अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में मान लिया कि वह कनेक्शनों में बहुत सी खामी है, नियमों के विरुद्ध कनेक्शन दिए गए हैं, विभाग को रिवेन्यू लॉस भी हुआ है।
फिर भी उचित दोषियों पर उचित कार्रवाई नहीं की जा रही। हमारा विभाग से यही निवेदन है कि इस मामले को 1-1.5 साल से अधिकारी विभाग द्वारा जांच पे जांच करवाई जा रही है, तो उचित दोषियों पे उचित कार्रवाई की जाए और नियमों के तहत इन कनेक्शनों की जांच करके दोषियों को सज़ा दिलवाई जाए। तो यह सुनी भाई कि आपने बात भाई सही न्याय होना चाहिए भाई, बिना किसी का पक्ष और बिना निष्पक्ष जांच हो, किसी का पक्ष नहीं लेना, जो दोषी उसको सज़ा मिलनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। और जो दूसरा पक्ष अपनी बात रखना चाहो, जो आप में मोबाइल नंबर 98 552 63 721। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत।